दोस्तों एक सवाल पूछिए खुद से। क्या भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी के सामने झुकेगा? क्या दूर विदेश में एसी कमरे में बैठे कुछ लोग ये तय करेंगे कि हमारे देश की सरहद कैसी होगी? और आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका से लेकर के संयुक्त राष्ट्र तक सब अचानक भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी पर सवाल उठाने लगे हैं? दोस्तों आज इन्हीं सवालों के जवाब हम आपके सामने रखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो परत दर परत खुलेगी और जब पूरी तस्वीर सामने आएगी तो शायद आपको गुस्सा भी आएगा और गर्व भी होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बॉर्डर की नहीं है, ये कहानी है उस नए भारत की जो अब किसी से नहीं डरता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। अपना नाम और शहर जरूर लिखें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पूर्वी सीमा पर क्या हो रहा है? दोस्तों इस वक्त भारत की पूर्वी सीमा यानी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो हालात हैं उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ये सीमा करीब 4156 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया की उन सीमाओं में से एक है जहां सबसे ज्यादा अवैध गतिविधियां होती हैं। कुछ समय से वहां तनाव लगातार बढ़ रहा है, घुसपैठ की कोशिशें रुकने का नाम नहीं ले रही है, तस्करी का पूरा नेटवर्क खुलेआम एक्टिव है, नकली नोट, ड्रग्स, हथियार सब कुछ इसी रास्ते से आता है। और इन सब चीजों के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। पूर्वी सीमा पर मजबूत फेंसिंग यानी लोहे की अवैध बाड़ लगाने का काम तेज रफ्तार से शुरू कर दिया गया है। ये काम कोई साधारण काम नहीं है दोस्तों, ये उन जवानों की मेहनत है और हिम्मत का नतीजा है जो रात रात भर जाग करके इस देश की रखवाली करते हैं, जो गर्मी में चलते हैं, बारिश में भीगते हैं और सर्दी में ठिठुरते हैं, लेकिन अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, हटते नहीं हैं। ये उस मिट्टी की इज्जत है जिस पर हम सबका हक है। ये उन कटीले तारों की दास्तान है जो हमारी सरहद को महफूज रखते हैं। लेकिन जैसे ही ये काम शुरू हुआ पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। वही लोग जो खुद को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं अचानक एक्टिव हो गए। और मजे की बात यह है कि जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो इन्हें सिर्फ दूसरे देशों की तकलीफ दिखती है। भारत की जरूरतें और भारत की चिंताएं इन्हें कभी नजर नहीं आती। ये दोहरा रवैया कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये बहुत साफ और बेशर्मी से दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ? दोस्तों बांग्लादेश सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के दरवाजे पर जा पहुंचा। वहां जाकर के रोना रोया कि भारत की सख्त बॉर्डर फेंसिंग से उनके हितों को नुकसान हो रहा है। अब जरा सोचिए, क्या यूएन ने इस पर भारत का पक्ष सुना? क्या कोई निष्पक्ष बैठक बुलाई गई? क्या दोनों देशों की बात सुनकर कोई संतुलित और न्यायपूर्ण फैसला लिया गया? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यूएन ने सीधे एक तरफा आदेश दे दिया, भारत की फेंसिंग का काम तुरंत रोका जाए, बस। बिना सुनवाई, बिना भारत का पक्ष जाने, बिना किसी वोटिंग के। जरा सोचिए, क्या यही वो संस्था है जो दुनिया को न्याय देने का दावा करती है? दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कदम उठाया है, इन संस्थाओं ने हमेशा भारत के खिलाफ खड़े होकर के दूसरों का साथ दिया है। और इस पूरे खेल के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? दोस्तों पर्दे के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का सामने आ रहा है। अमेरिका बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रख करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो साफ पता चलेगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अक्सर वही रुख अपनाती है जो दुनिया की बड़ी महाशक्तियां चलती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इन संस्थाओं के पक्षपाती रवैये का खुल करके और कड़ा विरोध किया है। और नई दिल्ली ने भी बहुत साफ शब्दों में संकेत दे दिया है, इस बार फैसला सरहद की मिट्टी तय करेगी, ना कि किसी आलीशान दफ्तर में बैठे पक्षपाती लोग। असली मकसद क्या है दोस्तों ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है। सच्चाई यह है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत दिल से नहीं चाहती कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद हमेशा के लिए सुलझा ले। वो बहुत अच्छे से जानते हैं अगर भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हो गई, अगर बिना किसी डर और उलझन के आगे बढ़ने लगा, तो भारत की तरक्की को रोकना दुनिया की किसी भी ताकत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए इस पूर्वी रास्ते को जानबूझकर खुला रखने की कोशिश की जाती रही है। इसी रास्ते से होती है अवैध घुसपैठ जो देश के संसाधनों पर बोझ डालती है।
इसी रास्ते से चलती है पशु तस्करी और दूसरी काली करतूतें। इसी रास्ते से आती है नकली नोट और हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं। इसी रास्ते से काम करता है अपराधियों और आतंकी तत्वों का पूरा नेटवर्क। और इन सब के पीछे बड़े बड़े आका बैठे हैं, जिनका धंधा तभी चलता है जब भारत की सीमा कमजोर रहे। भारत की सख्ती से न सिर्फ उन अपराधियों का बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े चेहरों का भी दाना पानी बंद होने जा रहा है। और यही असली वजह है कि इतनी बड़ी बड़ी ताकतें भारत को रोकने के लिए एकजुट हो गई हैं। लेकिन अब भारत ने ठान लिया है, ये रास्ता बंद होगा, पूरी तरह और हमेशा के लिए बंद होगा। भारत के सामने क्या विकल्प है? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर भारत यूएन की बात मानने से साफ इनकार कर दे तो आगे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से 3 तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम है निंदा प्रस्ताव। यूएन में भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे खोखले प्रस्तावों का भारत जैसे मजबूत और संप्रभु देश पर जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बस कागज पर की बात होती है, जमीन पर कुछ नहीं बदलता। ऐसे प्रस्तावों की औकात सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक ही सीमित होती है। दूसरा कदम है आर्थिक प्रतिबंध। सैद्धांतिक रूप से आर्थिक पाबंदियां लगाने की सिफारिश की जा सकती है, लेकिन आज का भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। वैश्विक बाजार और दुनिया की सप्लाई चेन इस कदर भारत पर निर्भर है, कोई भी बड़ा देश खुद का भारी नुकसान करवा करके भारत पर प्रतिबंध लगाने का जोखिम सपने में भी नहीं उठाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, सुरक्षा परिषद का दखल। और यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। सुरक्षा परिषद में कोई भी बड़ा एक्शन लेने के लिए 5 स्थायी सदस्य देशों की आपसी सहमति जरूरी होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन 5 में से किसी एक का भी वीटो सब कुछ रोक देता है। भारत के पास कूटनीतिक मोर्चे पर रूस और फ्रांस जैसे बेहद भरोसेमंद देशों का मजबूत साथ है। इसका मतलब साफ है, सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी ताकतों की दाल कभी नहीं गलने वाली है। सीधी बात, भारत को कोई नहीं रोक सकता, न यूएन, न अमेरिका, न कोई और। दोस्तों, जब बांग्लादेश को ये बात समझ में आ गई, जब उसे एहसास हुआ कि यूएन में रोने धोने से और कूटनीतिक मेहनत से भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो तुरंत वहां के सीमा सुरक्षा बल बीजीबी के सैन्य प्रमुख को आनन फानन में भारत भेजने के आदेश दे दिए गए। ये वही बांग्लादेश है जो कल तक भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था। ये वही सरकार है जो चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकने की कोशिश कर रही थी। कल तक जो देश तेवर दिखा रहा था, आज बातचीत के लिए दौड़ा चला आ रहा है। यही होता है जब कोई देश ताकतवर भारत से पंगा लेने की गलती करता है। लेकिन भारत के रक्षा और गृह मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कर दिया है, अगर फेंसिंग रोकने या धीमी करने की कोई भी मांग लेकर के आ रहे हो तो बेहतर यही होगा कि वापस लौट जाओ। इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। भारत की सुरक्षा प्राथमिकताएं सबसे ऊपर है और यही अंतिम जवाब है। जमीन पर क्या हो रहा है दोस्तों? अब जमीनी हकीकत देखिए। हाल ही में सीमा पर एक साथ 280 घुसपैठियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कितने बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद भारत का 4 किलोमीटर का बफर जोन पूरी तरह एक्टिव हो गया है। पहले जो चौकियां 2-2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ करती थी, अब उनकी संख्या बढ़ा करके 1-1 किलोमीटर पर की जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब सीमा पर निगरानी दोगुनी हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ की 60,000 अतिरिक्त जवानों को इसी क्षेत्र में तैनात करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये अपने आप में एक बड़ा और बेहद जरूरी कदम है। इसके अलावा सीमा पर अत्याधुनिक रडार और थर्मल सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर इतने शक्तिशाली हैं कि जमीन के अंदर सुरंग खोदने की मामूली सी हलचल को भी तुरंत पकड़ लेते हैं। रात हो या दिन, कोहरा हो या घनी बारिश, ये सिस्टम हर वक्त एक्टिव रहता है। ड्रोन से निगरानी भी तेज की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जो हर संदिग्ध हरकत को पहचान लेते हैं। यानी भारत ने इस सीमा को एक ऐसे किले में बदल दिया है जिसे तोड़ पाना अब किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। दोस्तों, भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पार बिजली आपूर्ति और जरूरी सामान की सप्लाई पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत के पास ये ताकत है और भारत इसका इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। हमने हमेशा पड़ोसियों की मदद की है, बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई और आपदा हो। शायद यही
शालीनता कुछ लोगों को कमजोरी लगती है, तभी वे चीन और पाकिस्तान की गोद में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नया भारत अपनी सरहद से कभी समझौता नहीं करेगा। ये बात अब पत्थर पर लिखी जा चुकी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार एक ही है, भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप दबाव झेल ले। भारत अब वो देश नहीं रहा जो कूटनीतिक भाषण सुनता रहे और आंखें मूंद कर चलता रहे। आज भारत जानता है कि उसकी ताकत क्या है। आज का भारत जानता है कि उसके दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन है। आज का भारत जानता है कि अपनी बात कहाँ कहनी है और कहाँ चुप रह करके काम करना है। भारत की सीमाएं उसकी पहचान है और उनकी रक्षा हर हाल में होगी, चाहे यूएन कुछ भी कहे, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बनाए, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत सामने आए। सरहद की मिट्टी का फैसला सरहद पर ही होगा, किसी आलीशान दफ्तर में नहीं। जय हिंद कहने वाले इस देश के जवान जब तक जिंदा हैं, ये सरहद सुरक्षित है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या भारत को यूएन के किसी भी दबाव के सामने झुकना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।